आज हम सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को देखते हैं कि ये लॉ जो है ये कंज्यूमर बिहेवियर को शो करता है। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर सबसे पहले इस लॉ को करने से पहले हमें ये देखना है कि इस लॉ का क्या रैशनल है। इस लॉ का रैशनल ये है कि जैसे जैसे भी कोई कंज्यूमर किसी चीज़ के इस्तेमाल को बढ़ाता जाता है तो हम ये देखते हैं कि वो मोर एंड मोर सेटिस्फाइड होता जाता है। तो जैसे ही वो मोर एंड मोर सेटिस्फाइड होता जाता है तो नेक्स्ट यूनिट के इस्तेमाल के लिए उसकी जो डिज़ायर है वो कम से कम होती जाती है। मीन्स डैट जैसे ही वो किसी शय के किसी गुड के इस्तेमाल को बढ़ाएगा तो वो मोर सेटिस्फाइड होता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिज़ायर फॉर नेक्स्ट डिक्रीज़ होती जाएगी। डिज़ायर फॉर नेक्स्ट डिक्रीज़ होती जाएगी। इसी चीज़ को बेसिकली हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब जब एमयू की बात की जाती है तो मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस तरह कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ की एक्स्ट्रा यूटिलिटी हासिल होती है। अब इससे पहले ये देख लें कि यूटिलिटी क्या चीज़ है। यूटिलिटी से मुराद सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल फिनोमेना है। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, कि जब भी कोई चीज़ किसी इंसान की सेटिस्फिकेशन को बढ़ाएगी या उसको मोर एंड मोर सेटिस्फाइड करेगी तो उसका मतलब उसमें यूटिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई प्यासा बंदा पानी पीता है तो वो मोर सेटिस्फाइड होता जाता है। इसका मतलब है उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, टोटल यूटिलिटी। लेकिन अगला गिलास पीने की ख्वाहिश जो है वो कम होती जाती है। दिस मीन्स डैट कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होती जाती है। अब इस लॉ को का रैशनल ये है कि आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में देख लें, ऐसी नहीं है कि जिसको आप इस्तेमाल करते जाएं तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाए, सिवाय कुछ चीज़ों के। वो मिसाल के तौर पर दौलत है, जितनी किसी इंसान के पास दौलत बढ़ती जाती है उसकी ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है। ये एक्सेप्शंस में आती हैं, ये लॉ में नहीं आती। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि क्योंकि ये लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, कंजम्पशन पर है, तो कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते जाएंगे, पानी है, खाना, चावल, जो भी होगा, तो एक वक्त आएगा कि जब आप टोटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस चीज़ को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अब सबसे पहले ये है कि हु प्रपोज दिस आइडिया। तो याद रखें, प्रोफेसर मार्शल ने ये नज़रिया पेश किया था। और जहाँ तक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का ताल्लुक़ है तो जेरेमी बेंथम ने कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी दिया था। अब ये यूटिलिटी की क्या बारीकी है, इसके ऊपर हम एक अलहदा लेक्चर बनाएंगे। तो उससे अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये देखना है कि क्या डीएमयू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन करता है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होती हमारे। तो इस पर हम अलहदा भी एक लेक्चर बनाएंगे, लेकिन इसमें भी आपको बता देंगे कि ये करती है या नहीं करती। उसके बाद सबसे पहले आ जाएं हम कि इस कानून की डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन के लिए अगर हम इस किताब को यूज़ करें तो इसमें देखा है प्रोफेसर मार्शल की ये डेफिनेशन मौजूद है, जिसमें यही कहा जाता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का इस्तेमाल इंक्रीज़ किया जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, जैसे जैसे आप उसके इस्तेमाल को इंक्रीज़ करते जाएंगे। मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी गुड का इस्तेमाल बढ़ाएंगे उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी। यही इस लॉ की एक्सप्लेनेशन है। अब अगर हम इसके गोशवारे को समझें तो इससे पहले हम देखेंगे जब भी इकोनॉमिक्स की कोई भी डेफिनेशन होती है ना उसके साथ हम एक चीज़ लिख देते हैं सेटर्स पेरिपस। इसको आम लैंग्वेज में हम कहते हैं अदर थिंग रिमेनिंग सेम। बाकी हालात बदस्तूर ना हो, बदस्तूर हों। मतलब ये है कि हम कहते हैं जी कि बाकी चीज़ें चेंज ना हो। अब सवाल यहाँ पर अभी क्यों चेंज ना हो? सिर्फ इसलिए चेंज ना हो क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को चेंज कर देंगे तो सिचुएशन कम्प्लेक्स हो जाएगी
और जब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लॉ की आसानी के लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम। अदर थिंग से मुराद क्या है? मुराद ये है कि जी अगर हम इस लॉ को समझ रहे हैं तो हम कहते हैं भाई वेदर चेंज ना हो, मौसम चेंज ना हो। हम कहते हैं जी किसी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज ना हो, उसकी इनकम चेंज ना हो, वगैरह वगैरह। अब आ गया इसकी टेबल। इस टेबल को बनाने के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि जैसे ही आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें तो आप उसको कोई ना कोई एक वैल्यू साइन करते हैं। बेसिकली ये बात ऊपर हमने यहाँ पर लिखी थी कि इधर ये कार्डिनल है या ऑर्डिनल है। बेसिकली हमारे पास में दो कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, एक है कार्डिनल यूटिलिटी का और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी का। ऑर्डिनल एक न्यू कंसेप्ट है जो कंपैरिजन को डील करता है, इसके ऊपर भी हम बाद में करेंगे लेक्चर कवर। कार्डिनल एनालिसिस होता है जो ये कहते थे हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ हो गया, मार्शल हो गया, जिसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो ये कहते थे कि ये मेजरेबल है। मेजरेबल है यानी कि इसको मापा जा सकता है। अब मापने के लिए देखें, हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट देखते हैं। जैसे अगर आपने पानी को, आपने लिक्विड को नापना है तो आपके पास लीटर होता है। आपने अगर वज़न को नापना है तो आपके पास केजी होता है। तो यूटिलिटी को मापने के लिए जो पैमाना यूज़ किया जाता है वो यूटिल्स होता है। अब हमने करना क्या, आसान रखने के लिए हमने पहले यूनिट इस्तेमाल करने पर 10 की वैल्यू दे दी। मसलन ये वैल्यू हमने कैसे दी? वैल्यू हमने इस तरह दी कि आप देखें जब भी कोई शख्स, कोई प्यासा शख्स पानी पिएगा तो कॉमन सी बात है उसको से सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। अब हमने सेटिस्फेक्शन कोई तो नाम देना है ना, तो हमने ये अज्यूम कर लिया जी कि उसको इसके इस्तेमाल से 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। तो जब दूसरा चीज यूनिट यूज़ करेगा तो कम मिलेगी, इसको 8 कह लें। तीसरे पर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ये ज़ीरो और फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। आप चाहे इसको 12 रख लें। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हर इस्तेमाल के साथ कम होती जाती है। इसको आम ज़िंदगी में आप ये देख लें कि जैसे जैसे आप किसी जग के अंदर, ये जग है, इसके अंदर पानी के गिलास डालते जाएंगे तो पानी की कुल मकदार तो बढ़ती जाएगी, लेकिन मज़ीद गिलास डालने की सलाहियत या जगह वो कम होती जाएगी। ये जो मज़ीद गिलास वाली बात है ना, इसको आप ये कहने कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी आपको हासिल होती है ना वो गिरती जाती है ताकि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है। भी टोटल यूटिलिटी पर आप ना जाएं, अभी सिर्फ एम पर ही नज़र रखें। तो इसलिए कार्डिनल वाले कहते थे कि आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे जैसे सामान बढ़ता जाता है फिर एक ज़ीरो मुकाम आता है। ये मुकाम होता है जहाँ पर कंज्यूमर का की सेटिस्फेक्शन हाई होती है, सेटिस्फेक्शन हाई होती है। इसके बाद अगर वो यूज़ करेगा उसकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, जैसे कोई बंदा ओवर ईटिंग करता है तो उसके लिए वो चीज़ सेटिस्फेक्शन की बजाय नुकसानदेह होना शुरू हो जाती है, तो उसकी यूटिलिटी जो है ना वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर हम लेंगे जी इसके यूनिट्स और यहाँ पर लेंगे मार्जिन यूटिलिटी। अब हमारे पास यूनिट थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको थोड़ा बढ़ा लें और यहाँ से वैल्यू 10 तक थी, ये ज़ीरो हो गया। 2 4 6 8 10 करें, इसको -2 कर लें। अब 1 पर वैल्यू 10 थी, 2 पर 8 थी, 3 पर 6 थी, 4 पर 4 थी, 5 पर 2, 6 पर 0 और 7 पर -2। अगर हम इन सब पॉइंट्स को मिला लें तो हमें इसे कहते हैं खत्ते MU या कर्व ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। अब इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन अगर हम इसकी देखें तो देखें, ये हमारे पास एक अजम्पशन है इसकी कि सूटेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपके जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए जाएं वो सूटेबल होने चाहिए, ना वो टू मच हो ना वो टू लेस हो। मिसाल के तौर पर अगर आप कंज्यूमर को पानी गिलास में पिला रहे हैं तो सारे यूनिट गिलास ही पिलाने हैं। अगर आप गिलास के बाद अचानक उसको स्पून से पानी पिलाएंगे तो उसकी मार्जिन यूनिटी गिरने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी।
अगर आप चमचियों से पानी पिलाना शुरू कर दें उसकी एमयू बढ़ेगी और कानून अप्लाई नहीं होगा। अजम्पशन का मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों को चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करेंगे तो फिर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज़ कॉन्टीन्यूस यूनिट्स कंजम्पशन। कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन का मतलब है कि मुसलसल इस्तेमाल करना है आपने इसको। मिसाल के तौर पर आपने इंसान को 1 गिलास पानी पिलाया, उसके बाद आपने उसको 15-20 मिनट का ब्रेक दे दिया। तो अगर आप 15-20 मिनट का ब्रेक देंगे तो ब्रेक के बाद उसकी एमयू गिरने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी और फिर कानून अप्लाई नहीं होगा। इसलिए इस्तेमाल मुसलसल होना चाहिए, यूनिट्स इक्वल होने चाहिए, मींस उनकी नेचर जो है वो हरगिज़ भी चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शख्स को ठंडा गिलास पानी का पिलाते हैं, उसके बाद उसको गर्म पिला देते हैं, तो गर्म पिलाने से तो यूटिलिटी चेंज हो जाएगी, तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने गर्म पिलाना है तो सारे गर्म पिलाएं, ठंडा पिलाना है तो सारे ठंडा पिलाएं। नो चेंज इन मेंटल कंडीशन। अगर आप कंज्यूमर को ये बता दें कि ये पानी तो जो वो गंदा था या जहरीला था, तो यूटिलिटी जो है उसकी तो फिर वैनिश ही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, या उसको ये कह दिया जाए कि ये चीज़ तुम्हारी सेहत के लिए मुज़र है, तो उससे यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक हमने बहुत कम सुनने में मिली होगी आपको कि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू की क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखें, जो भी आपका लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसकी बुनियाद ही डीएमयू है। मसलन जैसे जैसे कोई बंदा किसी एक्स कमोडिटी, एक्स से मुराद कोई भी है, पानी है, चावल है, जो मर्ज़ी ले लें आप, अगर क्वांटिटी ऑफ एक्स आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ये भी हम बात करके आए हैं। तो मुझे बताएं, जब किसी कंज्यूमर की मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी तो ही विल बाय मोर ओनली एंड ओनली इफ द प्राइस विल फॉल। मतलब ये है कि अगर उसकी मार्जिन यूटिलिटी गिर रही है, उसको पहला यूनिट इस्तेमाल करने पर मार्जिन यूटिलिटी मिली 10, दूसरे पर मिली 8। जब उसकी यूटिलिटी गिरेगी तो वो गिरती हुई यूटिलिटी के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार नहीं होगा, वो ज़्यादा कीमत नहीं देगा। यही लॉ ऑफ डिमांड की बुनियाद थी, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिरती है। तो गाइडेंस फॉर द कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखें, कंज्यूमर कंपेयर गुड्स विद प्राइस, और तब ही ख़रीदेगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उसकी प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, डीएमयू बुनियाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, डीएमयू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बुनियाद है, लेकिन तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं स्टडी होगा जब तक हमें साथ प्राइस का नहीं पता हो। इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में प्राइस के साथ से कंपेयर करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो आपको बता देता है, लेकिन कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपको नहीं बताता एग्जैक्ट, हालांकि लेकिन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकलता इसी लॉ से है। वो कैसे निकलता है वो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।